नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, नए साल में नौकरी का मौका, 80 पोस्ट कोड में भर जाएंगे 1423 पद। ये राज्य चयन आयोग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, मंजूरी पर शुरू होगी प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया बहुत समय से लटकी हुई है। वही प्रक्रिया है जिसको हम पिछले 2 साल से 1.5-2 साल से वेट कर रहे हैं। तो इस बार जनवरी के अंदर इसकी नोटिफिकेशन मतलब आने की संभावना पूरी है। ये दिसंबर में नोटिफिकेशन आनी थी, लेकिन किसी कारणवश जो है नहीं करवा पाई, क्योंकि जो कंप्यूटर बेस्ड भर्ती थी उसमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से क्या क्या करवाना है, ऐसा आयोग का कहना था। तो इस बार जो है लगभग इसमें 400 पद आपके जेबीटी शिक्षकों के हैं। और ये पता कौन कौन से पोस्ट कोड हैं जो 2022 में नोटिफिकेशन आई थी, वो इस बार भी आपको देखने को मिलेंगी वैसे ही पोस्ट कोड है। और इसमें क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, इसमें लगभग ये मान के चलें आपको 2 साल का जो आपका एज लिमिट थी ना, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, ताकि जो लोग 2 साल पहले जिनका मतलब एज कंप्लीट होगी वो भी इसको दोबारा से भर सकें। तो 2 साल से सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं को नए साल में नए रोजगार की उम्मीद है। पेपर लीक मामले के चलते जांच के दायरे में उलझी अधिकतर परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। महज 5 परीक्षाएं बाकी बची, मतलब सारे का नहीं इन्होंने कर दिया, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा घोटाला था जब ये पेपर वगैरह लीक वगैरह हो रहे थे ना, ये बहुत बड़ा इशू था। ओके, पत्नी आज तक कितने लोग पेपर लीक के चलते हुए मतलब लग भी गए। आप में से भी पता नहीं कौन कौन वीडियो देख रहा होगा, है ना, जो इसमें जिनको पता था कि इस तरह का वहाँ पे होता है। ठीक है, अब नई भर्तियाँ परीक्षाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए शुरू होने की उम्मीद है। वही 80 पोस्ट कोड के तहत 1423 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी नए साल में आगे बढ़ाने की उम्मीद है। 2 साल से भर्तियों का इंतजार कर रहे प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए यह बड़ी राहत होगी। बीते वर्ष भंग किए गए आपका कर्मचारी राज्य चयन आयोग के में विज्ञापित भर्तियों में पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम 2 साल में जो आपकी आयु सीमा है उनको देने का उन्होंने वादा किया है। और यह सिलसिले में राज्य चयन आयोग ने प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है। इस बार उन्होंने भेजा कि भाई अब हम फ्री हो गए, ऐसे सरकार भेज रही थी उनको, अब इस बार आयोग ने भेजा इनको कि भाई अब हम फ्री हो गए, अब बता दो कि अगर हम जनवरी में इन पोस्ट कोड को करवा दें, जैसे सरकार से हरी झंडी मिलेगी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। ओके, तो तैयारी जो है स्टार्ट कर दे, जो पहले जितने। और एक और बात, ये दोबारा से विंडो ओपन होगी, ऐसा नहीं कि जो जिन्होंने 2 साल पहले भरा है फॉर्म, है ना, सिर्फ वही उसमें भरेंगे। इस बार दोबारा से ओपन होगा और दोबारा से जो नए अभ्यर्थी हैं वो दोबारा से इस फॉर्म को भरेंगे। मुझे पता है इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आएंगे कि सर क्या हमें दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। इसकी नोटिफिकेशन जब भी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें आपका मतलब 400 के करीब तो जेबीटी के हैं। तो जेबीटी वाले भाई तैयार हो जाओ, जेबीटी की भर्ती तो होनी ही है। जेबीटी में सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली चल रही हैं इस वक्त। अभी इन्होंने बैच वाइज भर्ती भर दी, अब जो आपका कमीशन के माध्यम से होंगी वो अब भरी जाएंगी। 400 पद हैं यहाँ पे, हालांकि इससे भी ज़्यादा भी ये पद खाली हैं, बट अभी तक इन्होंने 400 पद जो पहले खाली थे उनका ही इन्होंने प्रस्ताव भेजा। अब अगर सरकार चाहेगी तो इनमें जो भर्तियाँ इन्होंने मंजूर करी हैं उनको इसमें ऐड कर देगी, क्योंकि मंजूर तो हुई हैं। और एक और बात, जो भर्तियाँ मंजूर हो चुकी हैं कैबिनेट से, है ना, और जो फाइनेंस से भी भर्तियां मंजूर हो चुकी हैं वो भर्तियां होंगी ही होंगी। अभी कल एक न्यूज़ आई थी कि नए पद नहीं सृजित किए जाएंगे अगले 3 महीने तक। तो जो नए पद हैं वो अलग है बेटा, पर जो अभी के लिए जो पद हमारे भरे जाने हैं ना, वो तो अभी आज भी भरे जाने हैं। ओके, तो जो मंजूर हो चुकी हैं भर्तियां वो तो होंगी ही होंगी। ओके, चलो जी, नेक्स्ट देखेंगे हमारा। अब 5 परीक्षाओं के परिणाम बचे हैं, बाकी सबका इन्होंने निपटारा जो यहाँ पे कर दिया है। कंप्यूटर बेस्ड के लिए जल्द ही फाइनल होगी एजेंसी। इसमें थोड़ा सा देर लग रहा है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड भर्ती यानी कि सीबीटी होगा पहले आपका। और ओटीए के नए पदों को भरने के लिए पायलट भर्ती के लिए एडसिल एजेंसी के जरिए एक एजेंसी इन्होंने हायर करी थी, उसके माध्यम से एक भर्ती इन्होंने करवाई थी। और एक ट्रायल बेसिस के ऊपर यह भर्ती के आयोजन की आपका एवज में एडसिल एजेंसी को 35 लाख से अधिक की रकम चुकाई गई थी। मतलब 35 लाख रुपए दिए थे उनको भाई पेपर करवाने का, ही बहुत बड़ा रकम दी गई थी। इस भुगतान के लिए सरकार की ओर से लंबा वक्त लगाया गया था। अब नए साल में स्थायी व्यवस्था मिलने की उम्मीद है। मेरे को तो ये लगता है कि पुराने वाला सिस्टम ही ठीक था, अपना थोड़ा सिस्टम जिन्होंने पेपर लीक करवाना है वो तो कंप्यूटर बेस्ड में भी करवा ही लेंगे, है ना। बस वही है कि उसमें थोड़ा सा, इसमें ऐसा था कि पेपर घर पहुंच जा रहे थे लोगों के, इसमें ऐसा होगा कि पेपर जो है थोड़ा सा घर नहीं पहुंचेंगे, यही होगा। ओके, बाकी तो जो सचिन ने भी कहा है कि बताइए, पूर्व में शुरू हुई पूर्व भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी कर दी गई है। सरकार की ओर से निर्देश मिलते 80 पोस्ट कोड की भर्तियां प्रक्रिया को जल्दी शुरू किया जाएगा। मतलब ये मान के चलेंगे लगभग 1423 लोगों के घर में अब थोड़ी सी उम्मीद जागेगी, मतलब जो भी लोग अभी लगेंगे ये। ओके, अगर जनवरी में इनकी नोटिफिकेशन आती है तो मार्च अप्रैल से अपनी भर्ती करवाना स्टार्ट कर देंगे। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, 2 महीने लग जाएंगे इनकी भर्तियों को करवाते 3 भी लग सकते हैं। ओके, उसके बाद
रिजल्ट के लिए मतलब इस साल के एंड तक भी आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा इनका, अगर ये सुचारू रूप से भर्ती चलती रही। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि आप तैयारी करते रहो। मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप इनके ऊपर कुछ नहीं बोलते कि भाई, है ना, कि भर्तियाँ निलंबित हैं, ऐसे वैसा नहीं आ रही भर्तियाँ। बट हमें पता है, मुझे पता है कि जो लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे थे, है ना, वो उन लोगों को भी अभी कोई उनको ढंग का मतलब कोई जवाब कहीं से नहीं आया। हम इंटरनली जो भी कर सकते हैं हम करते हैं, ठीक है। हम भी बहुत इंटरनल जो हमें मेल्स डालनी होती है, मैं खुद जाके मित्र बोर्ड में जाके बात करके आया हूँ ना, है ना। 2-3 हमने जो मिनिस्टर हैं, मैं उनके पास खुद जाके भी आया हूँ, पता करके आया हूँ। बट मुझे जो वहाँ से आंसर मिला, मैं तभी तो मैं ज़्यादा वो वाला नहीं करता, ठीक है। मैं जब जब मेरे को लगता है कि मेरे को जाना चाहिए तो मैं वहाँ पे जाके जो भी मेरे तरफ से मैं कर सकता हूँ बच्चों को, ठीक है, तो मैं वहाँ पे करता हूँ, ओके। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी इन भर्तियों को लेकर लटके हुए हैं, ओके। आपने देखा होगा, मैं कभी भी मतलब ऐसे जब भी मुझे लगता है कि कोई मतलब भर्ती आने वाली है तो मैं हमेशा आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ, इसी के चलते कि आप सभी अभी पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट करते हैं, ओके। क्योंकि ऐसा नहीं कि भर्ती कल आ गई तो आप आज पढ़ेंगे आपका हो जाएगा, नहीं होगा बेटा। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन का लेवल 2 साल में इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, जिसका मतलब आप हिसाब नहीं लगा सकते, ओके। हम तो तैयारी करवाएं तो हमें पता है कि किस किस तरह से आजकल के जो बच्चे हैं वो किस किस तरह से जो है अपना लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, ओके। मेरे एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरा, जिसमें मैं हर एक बच्चे के साथ पर्सनली कांटेक्ट में हूँ। तो मैं हर एक बच्चे के साथ जब भी मैं बात करता हूँ, जब भी उनके साथ मैं क्वेश्चन करता हूँ, तो जब उनके आंसर आते हैं, जिस लेवल के वो आंसर पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहीं से मैं आपका कॉम्पिटिशन का जो है वो अंदाज़ा जो है लगा देता हूँ। तो जीबीटी की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती रहेगी। इसमें 400 पोस्ट कोटे, लगभग 50-60 हज़ार से ज़्यादा इसमें फॉर्म लगेंगे। तो भाई तैयार हो जाओ, जितने भी आप जीबीटी की राह देखने स्टूडेंट्स हैं, भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, ओके। हमें इस तरफ से कोई हेल्प चाहिए होगी तो ज़रूर हमें बताना, हम आपके सामने हमेशा हाजिर रहेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।